क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 2 का चैप्टर हम लोग देख रहे हैं द लिटिल फील ट्री। शेट्टी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगन टू रेन। शेट्टी जो मैजिशियन था, जादूगर था, वो घर लौट रहा था। रिटर्निंग मतलब लौटना। व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगन टू रेन, जब सडनली अचानक से बारिश गिरना स्टार्ट हो गई। इट रेन्ड हैवीली, और बहुत ज़ोरों से बारिश गिर रही थी। शेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फील ट्री। शेट्टी ने अपने आजू बाजू देखा। लुक्ड अराउंड मतलब आजू बाजू देखना। फॉर शेल्टर, शेल्टर मतलब जहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए रुक सके और वो गीला ना हो, इसलिए वो चाहता था कि उसे कोई शेल्टर मिल जाए। तब उसने एक लिटिल फील ट्री को देखा। ही रैन टूवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड, और वो इतनी जल्दी से उसकी तरफ, मतलब किसकी तरफ, लिटिल फील ट्री की तरफ भागा कि जितनी जल्दी वो बारिश से बच सके। सून द रेन स्टॉप्ड, और जल्दी से बारिश रुक गई। सून मतलब जल्दी। शेट्टी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेल। शेट्टी हैप्पी था क्योंकि वो वेट मतलब गीला नहीं हुआ। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। थैंक यू बोला मैजिशियन ने फील ट्री को कि आप मेरे टुवर्ड्स काइंड थे, मतलब बहुत आपने मुझे संभाल लिया क्योंकि मैं गीला नहीं हुआ। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, मैं आपको रिवॉर्ड मतलब बदले में कुछ देना चाहता हूँ। आस्क फॉर 4 विशेस एंड आई विल ग्रांट दैम। मेरे पास आप 4 विशेष मांगो, आपकी जो इच्छा हो वो मांगो। विशेष मतलब इच्छाएं। आई विल ग्रांट दैम, मैं उसे पूरी करूँगा। ग्रांट मतलब पूरी करना। सेड द मैजिशियन, मैजिशियन ने कहा। द सैड फील ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स। सैड फील ट्री के लीव्स थे जो कि निडल के जैसे थे। निडल मतलब सुई जितनी पॉइंटेड होती है, वैसे ही फील ट्री के निडल जैसे, सुई जैसे लीव्स थे। एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट्स ऑन इट, और कोई बर्ड अपने नेस्ट बना रहे नहीं थे। फील ट्री ये चाहता था कि उसके ऊपर बर्ड्स अपना नेस्ट बनाए, पर ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसके लीव्स बहुत पॉइंटेड थे। आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। मैं ये विश चाहता हूँ, मतलब ये मेरी इच्छा है कि मेरे ग्रीन लीव्स हो जैसे कि मेरे दूसरे फ्रेंड्स के पास है। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड, और दूसरे दिन फील ट्री, इट्स मतलब कौन, फील ट्री की इच्छा पूरी हो गई। सून अ गॉड केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स, और जल्दी से गॉड आई और फील ट्री जो कि कन्वर्ट हो चुका था ग्रीन लीव्स में, उसके लीव्स खाने लगी गॉड। ओ डियर सेड द फील ट्री। ओ डियर बोला, किसने, फील ट्री ने। आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गॉड्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। मैं ये चाहता हूँ कि काश मेरी गोल्ड लीव्स हो, जैसे कोई गॉड गोल्ड लीव्स नहीं खा सकती। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. जब लिटिल फील ट्री सुबह में उठा नेक्स्ट मॉर्निंग को, तब इट वॉज सरप्राइज, कौन सरप्राइज हुआ, फील ट्री, टू सी गोल्ड लीव्स, उसके गोल्ड लीव्स देख के वो सरप्राइज हो गया। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड, वो बोला कि मैं बहुत खुश हूँ। फील ट्री बोला कि मैं बहुत खुश हूँ। देखो यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर दिखाया है कि वो पहले तो बहुत खुश था कि उसके गोल्ड लीव्स हो चुके थे। अ मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। मैन
मतलब 2 इंसान आए और उन्होंने गोल्ड लीव्स जो फीड ट्री के थे वो चुरा लिए। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड। इंस्टेड मतलब उसके बदले में। किसके बदले में? वो फीड ट्री फिर बोला कि काश मेरे गोल्ड लीव्स की जगह पे ग्लास के लीव्स होते। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स। और इंसान ग्लास के लीव्स नहीं चुराते हैं। The next day its glass leaves shone in the bright sun. How happy I am, it said. Next day उसके ग्लास लीव्स, फीड ट्री के ग्लास लीव्स चमकने लगे ब्राइट सन में। सन की रोशनी से ग्लास के लीव्स चमकने लगे। ये गोल्ड के हैं लेकिन दूसरे दिन ग्लास के हो गए थे, वो चमकने लगे। और वो बोला कि मैं कितना खुश हूँ। At night the wind blew, woo, all the grass leaves broke. और रात को जो विंड चल रही थी उसके कारण उसके ग्लास लीव्स टूट गए। ब्रोक मतलब टूट जाना और ब्लू मतलब हवा का चलना। Oh dear, said the fig tree. फिर fig tree बोला, Oh dear, I like my old needle-like leaves. Best for gods, do not eat them. ये फिर बोला, कौन बोला? लीव्स जो नीडल लाइक पहले थे फीड ट्री के, वो फिर से बोला कि ओ डियर। फीड ट्री बोला, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स। और मुझे अपने पुराने नीडल लाइक लीव्स ही सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो कोई गॉड उसे खा नहीं सकती। नो मैन कैन स्टील दैम, कोई इंसान उसे चुरा नहीं सकता। द विंड विल डू दैम नो हार्म, और विंड भी उसे कोई हार्म नहीं पहुंचाएगी। द ट्री वेंट टू स्लीप, और फिर ट्री फिर से सो गया। When it woke up the next morning, it had all its needles back again. और फिर वो जब रात को सो के सुबह में उठा नेक्स्ट डे को, तब उसके लीव्स वैसे ही पुराने वाले निडल जैसे हो गए। Oh, I never was so happy, said the little fig tree. फिर उसने बोला कि मैं इतना खुश कभी नहीं था जितना कि मैं अभी हूँ, ऐसा लिटिल फिग ट्री ने बोला। न्यू वर्ड्स देखते हैं। प्रीटी, प्रीटी मतलब सुंदर। निडल्स मैंने समझाया कि पॉइंटेड होना। निडल्स, लीव्स, लीव्स तो सबको पता है। गोल्ड और स्टोल। तो ये हो गया आपका चैप्टर द लिटिल फिग ट्री। देखते हैं नेक्स्ट। द रीडिंग इज फन। टेक द करेक्ट आंसर। द प्रीटी लिटिल फिग ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स बट, लेकिन क्या हुआ था उसके साथ? वो खुश तो था कि उसके लीव्स गोल्डन हो गए, लेकिन वो उसके साथ फिर बाद में क्या हुआ कि अ मैन स्टोल दैम। अ गॉड केम अलोंग, नहीं। ऑल द लीव्स गॉट वेट इन रेन, नहीं। अ मैन स्टोल दैम, 2 इंसान आए थे गोल्डन ट्री के और गोल्ड लीव्स चुरा लिए। फिग ट्री के गोल्डन लीव्स चुरा लिए। द फिग ट्री वॉज सैड, वो क्यों सैड हो गया? क्योंकि उसके नीडल लाइक लीव्स थे। बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, नो, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, उसके पास नीडल जैसे लीव्स थे, इसीलिए वो सैड था। द फिग ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, फिग ट्री गोल्ड लीव्स को लेके क्यों हैप्पी नहीं था? क्योंकि अगेन उसके गोल्डन लीव्स मैंने चुरा लिए थे। तो ये वाला और ये वाला एक जैसा ही है। ओके, तो हम लोग रीडिंग इज फन तक रखेंगे। आगे की एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।